एक तो आपके पास मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, एक तो आपके जो पास दवाइयां हैं वो नहीं है, एक आपकी तरफ वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही है, आपके पास कोई भी पुख्ता ये जानकारी नहीं है कि कितने बच्चे पॉजिटिव हैं कितने बच्चे नेगेटिव हैं। आपको केवल ऑफलाइन एग्जाम लेनी है। ये कहाँ का न्याय है भाई साहब? कौन ये अंदर में? अगर आपने लॉ की एग्जाम ऑनलाइन करवाई जबकि लॉ की डिग्री खराब हो जाती है अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो तो, फिर आपने उसको ऑनलाइन एग्जाम इसलिए करवाई ताकि डिग्री खराब नहीं हो। ठीक है, पहले आप बोल रहे थे कि डिग्री खराब हो जाएगी ओपन बुक में, चलो हमने ओपन बुक में मान लिया कि ऑनलाइन करवा दोगे तो डिग्री खराब नहीं होगी, आपने ऐसा बोला। किसी को बनाया है कुछ भी, कोई लीडर हमने किसी को बनाया तो वो सारी चीजों को सोच कर चलेगा, सारी चीजों को देखेगा कि यहाँ पर किसके हित में क्या है। आप एक तरफ किसी की ऑनलाइन करवा रहे हो, एक तरफ किसी की ओपन बुक करवा रहे हो, एक तरफ किसी को बोल रहे हो नहीं ऑफलाइन ही लेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। कुछ भी बात करते हो, आप बोलते हो कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, प्राइवेट और सरकारी जॉब में प्रॉब्लम होगी। आप बताओ यहाँ पर जितने भी आपके ग्रेजुएट निकले हुए हैं उनमें से भी अभी मैं बता दूं आपको 50% को जॉब नहीं मिली होगी। तो आप ये बताओ कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर करता है कि एग्जाम हुई है कि नहीं। आप लोग एजुकेशन पर निर्भर नहीं करते हो। आपने ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं लगवाई? जब इतनी ज़्यादा आपको पढ़ाई इतनी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लग रही थी तो फिर आपको इसी के साथ जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी लगवानी चाहिए थी। एक तरफ आपने बोला, आप लोगों ने बीच में ये बात एक्सेप्ट भी कर ली थी कि यहाँ पर जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आप लोगों ने ये बोलकर डेट एक्सटेंड किया गया था तो कि जिन लोगों की कोर्सेज कंप्लीट नहीं है उनको कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने सारे लोगों के कोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। अगर पढ़ाई को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हो, चलो मैंने मान लिया कि आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, तो आप बता दो मुझे कमेंट करके कि कितने सारे लोगों को ये जो एक्सटेंशन मिला था। इस एक्सटेंशन में बोला गया था ना कि जो आप लोगों के जो कोर्स हैं उनको एक्सटेंड इसलिए किया जा रहा है, एग्जाम डेट इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है ताकि आप लोगों के जो वो हैं, जो भी आप लोगों का कोर्स है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लोग बोल रहे थे तो उनको कंप्लीट करवाया जाएगा कॉलेजों की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। किसी को करवाया गया क्या? कुछ नहीं करवाया गया। प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो क्या हॉस्पिटल में? आप एक तरफ आपकी रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है दवा बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आप लोगों को पता है कल की ही न्यूज़ है कि यहाँ पर लोग जो है हॉस्पिटल वाले ये बोल रहे हैं कि आपका अगर पेशेंट है, अगर ये आपका कोई रिलेटिव है, ये यहाँ पर भर्ती है तो इसके ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। एक आम आदमी कहाँ ऑक्सीजन लेने जाएगा अगर प्रदेश में मिल ही नहीं रहा है? अब यहाँ पे भर्ती कर लिया, बोले रेमडेसिविर आप लाके दो, कहाँ से लाके देगा वो? इसीलिए इस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा जो है भीड़ लगी हुई है यहाँ पर दवा बाजार में, जो कि दवा बाजार इतना ज़्यादा बड़ा ह्यूज मार्केट है। पूरे वायरस के जितने भी ट्रीटमेंट, जितनी भी मेडिसिन मिलती है, इतना ह्यूज मार्केट है दवा बाजार, पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर लाइनें लगी हुई है रेमडेसिविर लेने के लिए। आप स्थिति का जायजा लो कि कितना खतरनाक माहौल बना हुआ है। पर इसके बावजूद भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो मीटिंग में ये बात बोलती है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको नहीं करवाकर हम ऑफलाइन एग्जाम को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और आप लोग तैयारियाँ करो। ये भाई साहब, ये मुझे बस ये बता दो कि कितना खतरनाक दिमाग लगा के, कौन सा दिमाग लगा के और कौन से वाले डिसीजन लेना चाह रहे हो और क्या करना चाह रहे हो एग्जैक्टली वो तो बता दो। बहुत ही सेंसलेस फैक्ट, कुछ भी नहीं है, बातों में दम जरा सा भी नहीं है, पर उसके बाद भी ऑफलाइन एग्जाम की जो रट है वो लगा के रखी है। भाई यहाँ पर चांसेस हैं, देखो अगर पता है आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट के सिनारियो क्या बनेगा अगर ये ऑफलाइन एग्जाम करवाते हैं, तो आप वो बात सुन लो जो बिल्कुल अभी आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होगी कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो सबसे जो गंदा सीन बनेगा वो ये बनेगा कि इतने सारे बच्चे पॉजिटिव आएंगे, है ना, इतने सारे बच्चे पॉजिटिव आने लगेंगे, इतने ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब होगी, और ये होगी, ये लिख कर रख लो आप लोग, ठीक है। इतने ज़्यादा बच्चों की तबीयत खराब होगी, फिर इनका जो है अचानक से वो जाग जाएगा अंदर का इंसान और फिर वो बोलेगा कि नहीं अब एग्ज़ाम को रोक दिया जाए या एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। पोस्टपोन आप करके फिर से बच्चों का नुकसान ही करोगे, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है रिजल्ट देने की इतने एग्जैक्ट टाइम पे कि आप यहाँ पर जून में बिल्कुल कॉपियाँ चेक करके सबके रिजल्ट, सबकी मार्कशीट जो है वो आप अपलोड कर दो। आप ये नहीं कर सकते। इस बात को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आज तक कभी भी उनको अपना रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर ऐसे बिल्कुल तड़कते भड़कते रूप में डिग्री नहीं मिल गई है, ठीक है। बहुत टाइम लगता है कि आज आप लोग ये प्रूव कर रहे हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम नंबर्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम एग्जाम्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सिखा कि नंबरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में अभी भी उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है कि लोग नंबर के पीछे भागते हैं, लोग ग्रेड्स के पीछे भागते हैं, लोग एग्जाम के पीछे भागते हैं। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर तो मैं बहुत अच्छा, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं तो मैं बहुत बुरा, ऐसा सारा कुछ सोच के और ये सारे लोग ये सारी चीज़ें लोगों ने
सभी लोगों को एक बात यहाँ पर अच्छे से पता है कि आप लोगों ने सुना है ना कि डिजिटल इंडिया की मुहिम चल रही है, डिजिटल इंडिया में ये हो रहा है, डिजिटल इंडिया में ये हो रहा है, कुछ ग्रो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम ऑनलाइन एग्जाम से इतना डर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑफलाइन एग्जाम को अभी भी पकड़ के चल रहे हैं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होगी तो ही बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है उसको चेक किया जा सकेगा। एक तरफ हम ऑनलाइन एग्जाम को इतना ज़्यादा, अगर हम डिजिटल इंडिया सच में बना रहे हैं तो फिर हमको ये अपना अभी प्रमाण देने का समय आया है। बिल्कुल इतने ज़्यादा इस वाले सिनारियों में अभी प्रमाण देने का समय है ना। अभी आप दो प्रमाण कि हमारा इंडिया डिजिटल है और देखो हम बहुत अच्छे से जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको कंडक्ट करवा सकते हैं, हम अपनी चीटिंग रोकने की मेथड्स को और अच्छे से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें करके बताओ तो लोगों को विश्वास होगा कि सच में जो डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट है वो सच में काम कर रहा है और इंडिया सच में डिजिटली जो है वो ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं। कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा मायने रखती है तो फिर आपने फिर क्लासेस लगवाने के समय ऑफलाइन पढ़ाई को इतना ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया उस समय। अगर आप ऑफलाइन, तो हम मरते जीते पर आते जरूर, क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस जो थी वो बहुत मतलब उस टाइम पे जो क्लासेस है वो आप लगाते तो वहाँ पे उस टाइम पे केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे ना। जब यहाँ पर आप इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 1000 के क्लोज टू केसेस आ रहे हैं, उसके बाद आप बोलते हो कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है उसको हम ऑफलाइन करवाएंगे। उसके बाद आप वाइस चांसलरों को सारों को अपडेट दे रहे हो, सारी चीज़ें मीटिंग कर रहे हो रोज रोज। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि इनकी मीटिंग में कौन क्या बोलता है मतलब, और क्या सोच के बोलता है। भाई साहब किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं ये किसी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस चीज को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अच्छा पता है क्या, देशों में भी होता है ना, आप इतना ज्यादा विदेशों से इंस्पायर कर रहे हो भारत को, इतनी सारी चीजें हैं जो भारत में इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है विदेशों से सीख कर कि अच्छा अमेरिका में ऐसा होता है तो हम ऐसा करेंगे। इवन आपने एजुकेशन सिस्टम भी बाहर का लगाया है, सुना है कि नहीं आप लोगों ने कि एजुकेशन सिस्टम जो बाहर जैसा चलता है वैसा अभी चेंज कर दिया है बीजेपी ने। कि हम ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल एक्सेप्ट करते, हम ऑफलाइन एग्जाम एक्सेप्ट करते, हम ऑफलाइन क्लासेस एक्सेप्ट करते, पर पता है उसके लिए क्या था, उसके लिए अगर आप यहाँ पर आपका मेडिकल सिस्टम इतना मजबूत होता कि ये सारी चीज़ें देख लेता। आपको पता है इतना ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे कि यहाँ पर एक तरफ ये सब ने सुन लिया कि यहाँ पर जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन होंगी, पर जो और कल एक और बड़ी डरा देने वाली न्यूज़ पढ़ी मैंने। उस न्यूज़ में ये लिखा था आजकल जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि आपका मरीज है तो आप बाहर से ऑक्सीजन ला कर दो, हमारे पास जो ऑक्सीजन उसको चाहिए वो ऑक्सीजन भी नहीं। जो महाराष्ट्र बोर्ड है उन लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम करवाई, तो इसका मतलब क्या फाइनल ईयर वालों में जितने लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई करी उनकी सभी की डिग्री खराब हो गई। आप एक तरफ बोलते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बना रहे हैं, आई एग्री बना रहे हैं, ठीक है। आपने बोला कि हम सभी स्टूडेंटों को जितने पॉजिटिव होंगे उनकी एग्जाम को अलग से करवाएंगे। मुझे एक बात बताओ, एक तरफ आप लोग आपके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि आजकल जिसको सिम्टम नहीं है उसको भी कोविड है और वो फैल रहा है, उससे लोग मर भी रहे हैं, इन्फेक्शन जब अंदर पहुंच जाता है उसके बाद पता चलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई फैक्ट नहीं है सारी चीज़ों का, आपको कोई कुछ भी मतलब आप कुछ भी सारी चीज़ें कहीं भी बेसलेस बातें कर रहे हो। प्रूफ कैसे करोगे इस वाली चीज का, आप अनुमान कैसे लगाओगे कि ये बच्चा जो है ये XYZ जो भी बच्चा है ये पॉजिटिव है, इस चीज को आप कैसे प्रूफ करोगे, कैसे बताओगे और इस बच्चे को कैसे इन लोगों से अलग करोगे, कैसे उसकी व्यवस्था करोगे। इस बात का कोई दिशा निर्देश जारी किया, इस बात का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। दिशा निर्देश केवल इस बात का जारी किया गया है जो एग्जाम है उसको हम ऑफलाइन करवाएंगे, उसके बाद आप लोग देख लो। कुछ भी फैक्टलेस बातें कर रहे हो भाई। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इतने सारे, कल कितने सारे लोगों ने देखा होगा, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, कितने सोनू सूद ने इवन यहाँ पर उन लोगों ने वीडियो जारी करके बताया। उस वीडियो में ये बताया उन लोगों ने कि इस वक्त ऑफलाइन एग्जाम को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दो और एग्जाम को महत्व नहीं देकर कि यहाँ पर एजुकेशन को महत्व दो और जान बचाने पर ध्यान दो। क्योंकि पता है क्या, उन लोगों को मजा नहीं आ रहा था वो वीडियो बनाने में, ठीक है। वो लोगों को इतने सारे लोग आइडियल मानते हैं, इवन जितने लोग अंदर होंगे प्रशासन में वो भी उन लोगों को आइडियल मानते होंगे। तो अगर कोई, चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं मजे लेने के लिए बोल रहा हूँ, पर अगर कोई प्रशासन इतने बड़े लेवल से ये चीज़ें अगर बोल रहा है कि नहीं इस वक्त ऑफलाइन एग्जाम को महत्व नहीं दो, तो उसकी बात का कुछ तो वैल्यू होगा, वो कुछ तो सोच के उसने वो वीडियो बनाया होगा कि ऐसे ही बना दिया, लॉकडाउन में टाइम पास नहीं हो रहा था तो ऐसा कुछ है क्या। इतने ही मृत्यु हो रही है तो शमशान घाट में लाशें किसकी चल रही है आप मुझे बताओ ना। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर फ्रीजर में सच में जगह नहीं है लाशें रखने के लिए, शमशान घाट में सच में जगह नहीं है यहाँ पर लाशें जलाने के लिए। नंबर लग रहे हैं लोगों के,
ऐसा सिनारियो बना हुआ है, और इस बीच में आप ऑफलाइन एग्जाम की बात कर रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब एक तो आपके पास मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, एक तो पास आपके जो पास दवाइयाँ हैं वो नहीं है, एक आपकी तरफ वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही है, आपके पास अच्छे से सारी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आपके पास कोई भी पुख्ता ये जानकारी नहीं है कि कितने बच्चे पॉजिटिव हैं कितने बच्चे नेगेटिव हैं। आपको केवल ऑफलाइन एग्जाम लेनी है। ये कहाँ का न्याय है भाई साहब? कि कौन ये अंदर बैठ के कौन ये सारे डिसीजन ले रहा है? मेरे से एक बार बात करवा दो।